अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। दिस इज ARB और वाचिंग ARB सोच। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर दें, ताकि हर वीडियो आप लोगों तक हमारी मिलती रहे, पहुंचती रहे। बहुत से लोगों को एक उलझन है। बहुत से लोग सोचते हैं इंडिया, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहाँ के लोग अरब ममालिक आना चाहते हैं, सऊदी, दुबई, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि हम आकर के इतना ज़्यादा खर्चा करें, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 7 से 8 लाख रुपया खर्चा करें और अरब ममालिक आएँ और रोज़गार भी ना मिले। और यहाँ ग्राउंड की रियलिटी क्या है, क्योंकि जो बाहर बैठा हुआ है उनको तो नहीं पता। जो यहाँ मौजूद है उनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, असल हकीकत क्या है, कि लोग इतने पैसे खर्च करके आते हैं, तो आया कि वो कमाते भी हैं कि नहीं कमाते हैं, वो इतने पैसे जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आज वीडियो बना दे, ताकि बहुत से लोगों का सवालों का जवाब है तो इसी वीडियो के मातहत सबको मिल जाएगा। और यकीनन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में राय दें कि कोई दूसरा किस मौजू पर वीडियो बनानी चाहिए। सो दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब या दुबई आना चाहते हैं, तकरीबन सऊदी अरब की तो वीज़ा 8 से 10 हज़ार रियाल में मिल जाती है। थोड़ा कुछ खर्चा पाकिस्तान में टिकट में आई थिंक 7 से 8 लाख रुपये का खर्चा आ जाता है। ये वो बहुत बड़ी रकम है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि 8-10 लाख हम लगा करके सऊदी अरब अगर आ जाएँ तो इससे बेहतर है कि हम कारोबार खोल लें। क्योंकि अगर आपका माइंड ये है, अगर मेरी आप बात मानेंगे, तो अगर कारोबार अपने मुल्क में करेंगे तो इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। कारोबार आपको ए से लेकर जेड तक लेकर जाएगा, आपको आगे लेकर जाएगा, आपको आगे बढ़ाता जाएगा। इसमें क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें आप सऊदी अरब आते हैं 8 लाख रुपया खर्च करके, यहाँ आप आएंगे 1 साल कमाने के लिए या 2 साल आप छुट्टी पे जाएंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें आमिल वीज़ा है, अगर बंदा अपनी गाड़ी लेके चलाता है या मज़दूरी करता है या किसी के घर में काम करता है, तो ज़्यादातर उन लोगों को जो ना छुट्टी जो देते हैं, तो उनकी जो ना उनको सैलरी नहीं देते हैं। अगर सैलरी भी नहीं देते हैं, बहुत से लोग उनको टिकट भी नहीं देते हैं। अब आप क्या करेंगे, 2 साल के बाद आप टिकट अपनी करेंगे, आने जाने की टिकट आप लगाएं तकरीबन 1.5 लाख रुपया, तो आराम से इस 2 लाख रुपया तो या 1.5 लाख रुपये की आराम से हो जाएगी, ठीक है। फिर आप छुट्टी पे जाएंगे, छुट्टी पे जब जाएंगे तो आपसे 650 रुपया रियाल आपसे कफ़ील मांगेंगे कि भाई हमें 600 650 रियाल दो, तो ताकि मैं आपको खुरूज दूँ। खुरूज छुट्टी को देते हैं, मतलब आप 2 महीना 3 महीना लेते हैं तो आई थिंक 1 महीना 150 रियाल का होता है, तो जितना आप लेंगे उतना आपको पैसा देना होगा। उसके बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप फ़र्ज़ करें 4 महीने के लिए छुट्टी पर जाते हैं, तो आपको कोई सैलरी वगैरह नहीं देते हैं। इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, ठीक है। आप 4 महीना चले जाते हैं अपने मुल्क, वही फारिग बैठते हैं, जो आपने थोड़ा कुछ सेविंग भी किया होगा वो भी आप उड़ा करके वापसी आ जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि अगर आप 8 लाख रुपए का अपना कारोबार करते हैं, छोटा कारोबार तो बहुत से ज़्यादा है। अब लोग कहेंगे कारोबार कौन सा करें, भाई छोटा कारोबार 1 लाख से भी शुरू होता है, वो भी ठीक ठाक कमा लेता है। 2 लाख वाला भी बंदा ठीक ठाक से कमाएगा। 8 लाख वाला भी कारोबार करोगे, जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे आप उतना कमाओगे। फ़र्ज़ करें आप 8-10 हज़ार रियाल की वीज़ा ले लेते हैं 7-8 लाख में, यहाँ आप आएंगे, आपके पास हुनर नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो लोग निकले जिनके पास डिप्लोमा हो, जिनके पास हुनर हो। हुनर वाला ही बंदा आ करके यहाँ अच्छा खासा कमा सकता है। उसकी सैलरी वगैरह उसको अब अगर किसी बंदे को हुनर होगा तो वो किसी कंपनी में लग जाएगा। कंपनी में लग जाता है तो उसमें ये है कि छुट्टी की भी आपको सैलरी देते हैं, टिकट भी देते हैं, और किसी चीज़ का आपको कोई खर्चा वगैरह नहीं है। आपकी आपकी सैलरी साल साल बढ़ती जाएगी, आपको बोनस भी देंगे, सर्विस भी देंगे। बाज़ औक़ात बहुत सी पोस्टों में आप मज़दूरी करते हैं या किसी के घर पे काम करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, तो मैं भी आई थिंक आपको कोई हकूक़ वगैरह या सर्विस वगैरह नहीं दी जाती, ना ही बोनस वगैरह दिया जाता है। अलबत्ता उका दुका कहीं पर पे आपको टिकट वगैरह मिल जाती है। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई हुनर है, डिप्लोमा है, निबोश का है या किसी और चीज़ का है, तो आप आते हैं तो यहाँ किसी में लग जाते हैं और आपने कफ़ाला दे दिया। अगर आमिल मंजिल वीज़ा है तो आपका कफ़ाला कंपनी उठा लेती है। एक सवाए ख़ास होती है, एक आमिल मंजिली, एक तो आज़ाद होती है जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है और वो वीज़ा महंगी भी होती है। तो ज़्यादातर कोशिश करें सवाए ख़ास वीज़ा ना लें, आप वीज़ा लें आमिल मंजिली। आमिल मंजिली जब आप वीज़ा लेंगे आएंगे तो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें आप किसी दुकान में काम करना चाहते हैं, तो आप उस दुकान वाले को कफ़ाला दे सकते हैं और आपका कफ़ाला लिया जाएगा। कोई भी कंपनी भी आपका कफ़ाला ले सकती है।
इसमें ये है कि अगर आपने किसी दुकान में कर दिया काम तो आपको 1800 2000 या 2200 देंगे। साल साल आपकी तनख्वाह थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग आपकी 1800 होगी, रिहाइश देंगे, इवन खाना पीना दें या ना दें ये तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन स्टार्ट में आपको 1800 देंगे। ये साल साल आपकी बढ़ेगी। फिर आप छुट्टी पे जाएंगे तो आपको टिकट भी दिया जाएगा, आपको छुट्टी 2 महीने का सैलरी भी दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें 1800 है तो 1800 प्लस 1800 आपको दिया जाएगा 2 महीने के लिए। तो ये है कि आमल मंजली के आप वीज़ा लेकर के यहाँ आएंगे। वो हजरात आएँ जिनके यहाँ पर रिलेटिव दोस्त हों कि भाई अगर उनके पास काम नहीं है तो उनके दोस्त या रिश्तेदार उनके पास आकर के ठहरते हैं, यही रहने लग जाते हैं। और ये है कि सपोर्ट हो जाती है, हौसला मिल जाता है, सपोर्ट हो जाती है। 10-12 दिन उनके साथ रह लेते हैं, खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं है। साथ में काम तलाश करने में भी वो मदद करते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं। ज़्यादातर जो बंदा जिसके पास कोई हुनर नहीं है उसके लिए तो ज़ाहिर सी बात है मजदूरी या फिर घर का कोई काम होता है या फिर ड्राइविंग की कोई काम वगैरह होता है। अगरचे उन्हें ड्राइविंग आती है तो ड्राइविंग के लिए भी लाइसेंस जो ना बनवाना होता है। स्टार्टिंग में अगर आपको गाड़ी आती है तो आपसे वो चलवाएंगे, चलाते रहेंगे, लेकिन लाइसेंस ज़रूरी है। वो वही आपको कफ़ीली बनवा के देंगे। अगरचे आपको जॉब मिल जाती है तो वो आपको खर्चा करवा के बना के दे सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अरब ममालिक आना चाहते हैं तो अगरचे आपके पास हुनर नहीं है तो इतने पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क में बैठ कर के कारोबार करें, कोई भी करें। बहुत से कारोबार हैं, ये नहीं है कि अब आपने ये नहीं सोचना है कि मैं ये ठेला चलाऊँगा सब्ज़ी का, फ्रूट का, तो मुझे दोस्त मेरे क्लास फेलो क्या कहेंगे। भाई ज़िंदगी आपकी है, इस बात को हमेशा याद रखें। ज़िंदगी आपकी है, आपने चले जाना है। आप आए हो तो अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो लिहाजा आपने कुछ करना है। हर किसी को चले जाना है, ज़िंदगी मुख्तसर है। ये ना सोचे कि फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा। भाई कहने दो फ़लाँ को, उसको कहने दो। आप मैं सच कहता हूँ कि अगर आप 2 लाख रुपए का अगर आप चावल भी फ़रोख्त करते हैं ना तो आप ठीक ठाक कमाते हैं। अगर समोसा छोला चाट भी आप बनाते तो आप ठीक ठाक कमाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं 8 घंटे की, उसके बाद वो आकर के शहरों में, अपनी कॉलोनियों में, अपने चौकों पर, सड़कों पर ठेले लगा देते हैं। शाम 5 बजे 6 बजे निकालते हैं, 10 बजे घर ले आते हैं। उधर से तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। 50-60 हज़ार वो अपनी जॉब से कमा लेते हैं तो 1,20,000 कमा लेते हैं। आप सऊदी अरब में आएंगे तो कितना कमाएंगे? 1800 फ़र्ज़ करो आपकी सैलरी हो, 500 आप खा लो, 1,80,000 आप बचाओगे, ठीक है, या 70,000 बचाओगे, यही बचाओगे और तो ज़्यादा नहीं बचाओगे। और इससे ये है कि आप छुट्टी पे चले जाओगे तो ना सैलरी होगी। जब छुट्टी पे आप जाओगे तो आपको खर्चा भी चाहिए, वो जो आपने थोड़े कुछ सेविंग किए होंगे वो भी आप उड़ा देंगे। तो लिहाजा आप ये सोचें कि भाई इतने पैसे खर्च करके जा रहे हैं तो कम से कम हुनर आना चाहिए, कम से कम कोई डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम, ठीक है ना। तो बहुत से लोग कुकिंग भी करते हैं और उनकी घरों में जॉब है, उनकी अच्छी खासी सैलरी है, खाना पीना रिहाइश फ्री होता है और उनकी साल साल तनख्वाह भी बढ़ा दी जाती है और उन्हें सर्विस भी दिया जाता है, इवन के बोनस टिकट वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा है। बाकी वो लोग जिनको छुट्टी के पैसे ना दिए जाएँ, टिकट भी अपना करना पड़े, खुरूज का भी पैसा खुद दे, तो उस बंदे को भाई सऊदी अरब या अरब ममालिक बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कोई भी ये ना सोचे। अगर आप अपने मुल्क में किसी कंपनी में लग जाते हैं तो एक ही जगह लगें, ऐसा ना हो कि 2 साल करके छोड़ दें। नहीं, जिस कंपनी में आप लग जाते हैं, फ़र्ज़ करें आपकी 40,000 या 50,000 स्टार्टिंग सैलरी है तो ये आपकी 5 साल के बाद 70,000 होगी। 10 साल के बाद आपकी 1.5 लाख 2 लाख रुपया सैलरी हो जाएगी। इसका ये फ़ायदा है कि आपको 10 साल 15 साल भी हो जाएगा तो आपको सर्विस भी दी जाएगी, आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो ये जॉब्स में इस तरह आप कंपनियों में काम करेंगे तो फ़ायदा है। तो हमारी यही सजेशन है कि भाई आप तकरीबन 8-7 लाख रुपया खर्चा होगा वीज़ा। अगर वीज़ा आपने लेनी है तो अमल मंजिली वीज़ा लें, सवाए ख़ास की ना लें, बेहतर है अमल मंजिली। अमल मंजिली इनकी अमल मंजिली और सवाए ख़ास की असल जो फ़ीस है ना उनकी गवर्नमेंट की 650 रियाल होती है। यहाँ पर मौसूस होता है एक सऊदी है, तकरीबन उसने 10-12 वीज़ा निकाली हैं और वो पाकिस्तानियों को या इंडिया को भेज देता था। तो वो 10-12 वीज़ा उसके मातहत आते हैं तो वो उनसे कितने पैसे लेगा? वीज़ा जो फ़रोख्त करता है वो भी अलग है, उनसे भी ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। वीज़ा की असल जो फ़ीस होती है तकरीबन 2500 होती है, वकालत वगैरह 4,500 रियाल होती है, जबकि 8-10 हज़ार लिया जाता है। तो ये उनकी कमाई का ज़रिया होता है। फिर आप जब आएंगे तो उनको सालाना फ़ीस स्टार्टिंग में नहीं,
स्टार्टिंग में जो 8-9 हज़ार आपसे लेंगे वो 1 साल आपको उसमें देंगे। उसके बाद जब एकामा नया होगा तो आपसे जो ना तकरीबन 4,200 रियाल लेंगे। हक की फ़ीस जो होती है वो 650 रियाल है, वो 650 रियाल गवर्नमेंट को फ़ीस देंगे, बकाया पैसा वो रख लेते हैं क्योंकि ये उनका कारोबार है। 10-12 बंदे उनके पास मौजूद होंगे तो तकरीबन इनके पास जो ना सालाना 20-30 हज़ार बन जाते होंगे या 40 हज़ार बन बन जाते होंगे। तो ये इनका कमाई का तरीका ये होता है। तो अब आप अमल विज़ल वीज़ा लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब आपको कोई सऊदी कहेगा कि चले आप मेरे पास काम करें, मैं आपका कफ़ाला लेता हूँ, ठीक है। कफ़ाला जब वो लेंगे तो आपको कहेंगे मैं इतनी सैलरी आपको दूंगा, आप कहेंगे कि नहीं मुझे इतनी चाहिए तो मैं दूंगा। जब 2,000 देगा तो आप उनको कफ़ाला देंगे, कफ़ाला देंगे तो वो क्या होगा कि जो 650 सालाना फ़ीस होगी वो आपके कफ़ील जो ना अदा करते रहेंगे, 650 वो अदा करते रहेंगे, ठीक है। उसमें यह है कि आपकी बचत हो जाएगी, जहाँ आप 4,500 4,200 रियाल देते थे वहाँ आप जो ना 650 रियाल आपके कफ़ील वो ही देंगे। फिर वो कफ़ील आपके घर में काम करवाए या फिर आपसे ड्राइविंग ले या फिर कहे कि आप मेरे दुकान पे काम करें। दुकान सुबह 8 से रात को 12 बजे लंबा चौड़ा होता है, उसमें 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट का भी होता है, मतलब 10-12 घंटा ड्यूटी होती है। उसमें स्टार्टिंग 1800 की होती है, फिर आगे चल करके बढ़ जाती है। तो अगर कोई भी शिरका कंपनी होगा तो स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, निबोश है, सर्टिफिकेट है, आपके पास महारत है, तो फिर आप जो ना मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्राई कर सकते हैं। इनके आप यहाँ आएंगे सर्च करेंगे, उनके मकतब होते हैं, जिधर मकतब हैं आप वहाँ चले जाएंगे। वहाँ आप जा कर के जो ना उनको अपना जो ना एक तो प्रोफाइल आप बनाएं। बहुत सी ऐसी लिंक है जिनके अंदर लोगों ने प्रोफाइल बना के छोड़ दी, 3 साल के बाद उनके साथ कंपनी सऊदी अरब की कांटेक्ट कर रही है। कोई लिफ्ट का जो ना उस्ताद है, तो कोई किसी ने डिवोर्स किया हुआ था, कोई सेफ्टी मैनेज ऑफिसर है। तो उनकी प्रोफाइल आप अपने बहुत सी वेबसाइटों पर बना करके छोड़ दें। 1 साल के बाद 2 साल के बाद अगर कंपनी को ज़रूरत होगी तो वो देखेंगे आपकी प्रोफाइल, ये वो आपसे बात करेंगे, डन करेंगे, हो सकता है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे। पास कर दिया तो आपको भाई टिकट वीज़ा वगैरह सब कुछ वही देंगे। फिर तो ज़बरदस्त है। इस तरह से बहुत से आप गूगल में सर्च करें कि भाई कौन सी वेबसाइटें हैं जिनको जो ना हम अपना वहाँ पर प्रोफाइल बना करके छोड़ दें, ताकि किसी भी कंपनी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमसे कांटेक्ट करें और फिर टिकट वीज़ा वगैरह वही भेजेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी हमारी बातें ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय दें, नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाए किस मौजू पर। शुक्रिया।